एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है पाइथन सीरीज का डे 3। इसमें इससे पहले हमने डे 2 में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होता है और कमेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था और सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था। इसके साथ साथ हमने दो प्रोग्राम किए थे जो कि इफ एल्स कंडीशन को प्रूव कर रहे थे। आज की वीडियो रहेगी ऑपरेटर्स के ऊपर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर। हम सभी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर जो होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर एंड वैल्यूज के ऊपर। लाइक ए इज इक्वल्स टू 12, इसके ऊपर ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटर्स 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या करना होगा? दो वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये, बी इज इक्वल्स टू ये, सम नाम का वेरिएबल्स बनाया। इसके अंदर एक और बी को करा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने सम को प्रिंट किया, कंट्रोल से सेव किया। सिंपली ऐसे हमने इसको रन कर दिया। यहाँ से रन करने के बाद आउटपुट इसका कुछ ऐसे आएगा 68। दो बार प्रिंट हो गया, इसका आउटपुट 68 आया। इसी तरीके से आप माइनस का करोगे, मल्टीप्लाई का होगा, डिवीजन का होगा, डबल फ्लोर का होगा, डबल मल्टीप्लीकेशन इसको बोलता है एक्सपोनेंशिएशन। फिर इसके साथ साथ मॉड्यूल होगा। दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद आता है ये इसी तरीके से इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। सम के अंदर ए प्लस बी के अंदर माइनस करना एक बार, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन। फिर आता है मॉड्यूल। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? वैल्यूज को असाइन करते हैं वेरिएबल्स के लिए। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 12। ए क्या है? वेरिएबल है। 12 क्या है? कांस्टेंट है। उसके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या कर रहा है? वैल्यूज को असाइन कर रहा है कि ए बराबर है 12 के। इसी तरीके से ए इज इक्वल्स टू प्लस ए प्लस इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हमने क्या किया? ए के अंदर ए प्लस 12 को प्रिंट कर रहे हैं। या तो ये होगा, ये दोनों सेम है, या तो ये होगा, और ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 12, ये दोनों सेम है। इसका लिखने का मोटिव और इसका लिखने का मोटिव सेम है। यहाँ पे भी हमने वही किया जो कि नीचे किया। हमने क्या किया? एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, उसके अंदर ए प्लस 12 किया, ये बीच में प्लस एंड इक्वल्स टू का साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से माइनस, माइनस इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, इसके बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में थे वही यही चलेंगे, बस इज इक्वल्स टू का साइन आता है। उसका बेनिफिट यही होता है, एस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 12। यहाँ पे एक तो हमने ये लिखा, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस इक्वल्स टू 12। प्रोग्राम करोगे उसमें मोस्ट आपली यही यूज करोगे। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन का मतलब ही समझ जाओ कि कंपेयर करना। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। ये क्या करता है? दो वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू बी। ए जो है बी के बराबर है, ए क्या है? बी के बराबर है। फिर आता है इज इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू। नॉट इज इक्वल्स टू का साइन सिर्फ ये होता है। नॉट इज इक्वल्स टू के लिए आपको सिंपली ये करना होगा, ये लिखना होगा एंड ये लिखना होगा। ये हो गया नॉट इज इक्वल टू। ग्रेटर देन, स्मॉलेस्ट, ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटर इज इक्वल्स टू, स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू। ये हो गया असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था, बताया था आपको कि इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली एक प्रोग्राम लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 12, प्रिंट। यहाँ पे हमने मुझे लगा प्रिंट, हमने बनाया प्रिंट यस राइट। यहाँ पे लिखा, फिर हमने एल्स के अंदर प्रिंट नो। यहाँ पे हमने एल्स के अंदर नो ले दिया। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को, इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे लिखा, इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल कमेंट आउट किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। यहाँ से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यस राइट। राइट क्यों है? हमने उससे क्या पूछा यहाँ पे? इफ, अगर
ए जो है, जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा है, अगर वो ए इस 12 से बड़ा है तो यस राइट, 12 से बड़ा या 12 के बराबर, 12 से कम होगा तो एल्स होगा। यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल्स को कंपेयर किया। आप इजी नोट इजिकल्स टू भी लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पे नोट इजिकल्स टू लगाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने नोट इजिकल्स टू लगाया, कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे रन किया, उसने बोला नो। नो क्यों बोला? क्योंकि हमने वेरिएबल्स को कंपेयर किया, वैल्यूज को कंपेयर किया। ए इज नॉट इक्वल्स टू 12, हमने बोला कि ए जो है 12 के बराबर नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंडीशन को कंबाइन करते हैं। जैसे कि इफ एक्स, अगर एक्स 5 से बड़ा है एंड एक्स 10 से भी बड़ा, मतलब 90 से भी बड़ा है, तो प्रिंट राइट एल्स प्रिंट नो। यहाँ क्या किया हमने, पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू, इनिशियली एक्स की वैल्यू हो गई 900, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 900 दे दी। यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स 5 से बड़ा छोटा है एंड एक्स जो है 990 से भी छोटा है, तो राइट अदरवाइज नो, ये हो गया। यहाँ पे आता है फिर और, सेकंड होता है और, फिर होता है नोट एंड। ये दोनों साथ यूज होते हैं, नोट और एंड। एंड का क्या होता है, एंड रिटर्न इफ बोथ स्टेटमेंट ट्रू। एंड क्या करता है, ट्रू को रिटर्न करता है इफ बोथ स्टेटमेंट ट्रू। और का क्या होता है, और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर यहाँ पे एंड की जगह हम और लिखते, ये क्या करता, अगर एक भी कंडीशन ठीक होती तो राइट करता, बट एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो तभी वो ट्रू देगा। एंड थर्ड वाला नोट एंड क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इसको सबसे पहले यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं। वैसे कमेंट आउट किया, आइडेंटिटी ऑपरेटर टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम टाइप और नॉट एंड दे आर सेम शेयर मेमोरी लोकेशन और नॉट। इसका सिंपली मतलब होता है, अगर एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स के बराबर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बराबर होती है, तो उन दोनों को चेक करता है कि उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है और नहीं है। अगर यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे लिखा प्रिंट यस, प्रिंट यस एल्स नो, प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट नो। इसका यूज क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उन दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन असाइन करता है। उसका क्या फायदा होता है, हमारी मेमोरी लोकेशन बचती है, हम ज्यादा मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। इसका यही हुआ कि अगर एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स के बराबर हुआ तो उन दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी जाती है। अगर वो वेरिएबल्स उस वेरिएबल्स के बराबर नहीं होता है तो उन दोनों को वेरिएबल्स में सेम लोकेशन असाइन नहीं करी जाती है। इसके बाद होता है अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। Membership operators are used to check sequence is present in an object। अगर सीक्वेंस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, लिस्ट के अंदर ए, 2, 3, 4, 5, 6। अभी लिस्ट बाद में बताएंगे, बट आप देखो सिर्फ सिंपल इसका मीनिंग समझो क्या कहना चाहता है। हमने लिखा प्रिंट 10, सॉरी 10 नहीं है, इन ए। हमने क्या बोला यहाँ पे, प्रिंट 1 इन ए, प्रिंट करो अगर 1 है ए के अंदर, प्रिंट करेगा, अदरवाइज ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा सिर्फ। उसने बोला ट्रू। ट्रू क्यों बोला, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट इफ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू देगा, अगर 1 ए के अंदर होगा तो वो ट्रू देगा। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, उनका डाटा को कैसे देखते हैं, जैसे फेसबुक है उस पर इतना सारा डाटा है, उसको कैसे चेक किया जाता है। ये सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, बस आप लॉजिक समझो। हम क्या करते हैं, हमने किसी की आईडी राइडर के नाम से है तो राइडर क्या होगा, हम क्या पूछते हैं, अगर राइडर आईडी के अंदर है तो ट्रू फॉल्स ट्रू प्रिंट कर दो, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर दो। एरी फॉर्मेट क्या होता है,
अरे फॉर्मेट देखेंगे इसके बाद। अरे अरे फॉर्मेट, अरे फॉर्मेट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग देखने वाले हैं, इसको कमेंट करने के बाद हम सबस्ट्रिंग देखते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इसको कमेंट किया। सबस्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, प्रिंट ए को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 to 5। हमने क्या किया, कंट्रोल से सेव किया, इसको कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइस करना। हम इस हेलो वर्ल्ड के अंदर से इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 5 तक के करेक्टर को गेट करना चाहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं सबस्ट्रिंग। गेट द करेक्टर फ्रॉम द पोजीशन 2 to 5 लास्ट नंबर नॉट इंक्लूड। अगर हम 2 से 5 तक हम स्लाइस करना चाहते हैं तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक ही इंक्लूड होगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन किया। यहाँ पे देखो क्या आया, LLO। LL क्यों आया, LLO क्यों आया, क्योंकि ये हो गया 0, H0, E1, 2, इस 2 से ये 4 तक हमने गेट किया। तो सबस्ट्रिंग का यूज आपको पता चल गया। इसके बाद आता है स्ट्रिप। इसके बाद आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप का इसे यहीं पे यूज करता हूँ। स्ट्रिप मेथड आर यूज टू रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड द एंड। ये इसका यूज क्या होता है, स्ट्रिप मेथड वाइट स्पेस, यहाँ पे हमने हेलो से पहले वाइट स्पेस दिया है, और हेलो के बीच में, और हेलो वर्ड के बाद में। स्ट्रिप मेथड क्या, स्ट्रिप, हमने क्या किया, स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, इसको सिंपली यहाँ से रन किया। इसने क्या किया, ये पहले जो यहाँ पे वो था, हमारा यहाँ पे पहले स्पेस था, हेलो वर्ल्ड के बाद स्पेस था, उसने क्या किया, उस वाइट स्पेस को रिमूव कर दिया। अब क्या आता है, लेंथ। लेंथ का इंपॉर्टेंट है कभी लेंथ। लेंथ को कैसे, अब हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड की लेंथ, हम इसकी लेंथ को देखना चाहते हैं कि ये कितना लेंथ ले रहा है। इसको वाइट स्पेस को पहले ऐसे रिमूव किया, ऐसे रिमूव किया। हम लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लेंथ फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेंथ के अंदर ए को डाला, हमने क्या किया, लेंथ फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स ए को डाला, कंट्रोल ऐसे सेव किया, सिंपली ऐसे रन किया। यहाँ पे हम लेंथ को चेक कर लिया। यहाँ पे लेंथ क्या है, इसकी 11। आप लेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज की आपकी लेंथ को चेक करना, तो आप लेंथ को ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस मेथड रिटर्न रिटर्न द स्ट्रिंग इन अपर केस। अगर आपकी लोअर केस में स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, लोअर केस में स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं इसको अपर केस में बदलना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट अपर फंक्शन का यहाँ पे फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लोअर में, यहाँ पे क्या होगा, ये अपर में यूज हो जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कैसे आया, यहाँ पे अपर केस में आया। इसके बाद आप लोअर को अपर में कर सकते हो, अपर को लोअर में कर सकते हो। अगर ये अपर में होता, यहाँ पे हम इसको अपर में करते हैं, यहाँ पे अपर में हुआ, हम चाहते हैं अब इसको लोअर में करना, तो यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज होगा। यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पे लोअर फंक्शन में यूज हो गया। यहाँ पे क्या आया, हेलो वर्ल्ड, हमने क्या किया, लोअर फंक्शन का यूज किया। इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। रिप्लेस करना, आपके प्रोग्राम में अगर कुछ गलती हो गई हो किसी सेक्शन में, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कैसे करोगे, मैं आपको बताऊँ। हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड, हम हेलो की जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं जेलो वर्ल्ड। हम हेलो की बदले में रिप्लेस कर रहे हैं जेलो वर्ड। हमने रिप्लेस फंक्शन का यूज किया, ये रिप्लेस फंक्शन है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग किसको बदलना चाहते हो, सबसे पहले जिसको रिप्लेस करना चाहते हो उसको लिखेंगे, फिर कोमा के अंदर क्या इसके बदले में क्या रिप्लेस करना चाहते हो उसको लिखा। वैसे कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन किया, जेलो वर्ड। तो उसके नोट्स, सबसे पहले ऑपरेटर्स के नोट, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक प्लस, एडिशन, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूल, एक्सपोनेंट, लो डिवीजन, ऑपरेटर्स के नोट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं मैंने, एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के यहाँ पे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, लो डिवीजन असाइनमेंट, फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड जो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, बाइनरी एक्सचेंज सब यहाँ पे है। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपोज बूलियन, या लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंपल सा नहीं।
यहाँ पे देखो एंड और एंड नॉट एंड नॉट। यहाँ पे इसके साथ ही इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है नंबर सीक्वेंस यूज्ड टू टेस्ट द सीक्वेंसेस इन क्वाड्रेटिक इंटरेक्टिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है पेरेंट्स डेज। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लो। डिफाइन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को डिफाइन करें। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार कॉलेज एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे ये हो गया। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।